Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम लोग डिबेंचर्स चैप्टर पर एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, उस पर डिस्कशन करेंगे। उस पर जो एंट्रीज हम लोग पास करते हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे। साथ साथ आज की क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट पर अभी तक डिस्कशन किए हैं तो उन सब टॉपिक के बेसिस पर एक आध क्वेश्चन में उसकी भी डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे कवरेज आज के क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो आज का क्लास आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखना। और हाँ, आज के क्लास को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको हमारा पहले के सारे 4 वीडियोस जो इस चैप्टर पर हमने बनाए हैं उसे देख के आना चाहिए, तभी आपको ये क्लास बिल्कुल समझ में आएगा। और हाँ, आज के क्लास में जो क्वेश्चंस थोड़े लंबे वाले होंगे जो लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा वो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो आप उसको केयरफुली करोगे। चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम सारी चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत लिमिटेड इशूड 6,010% डिबेंचर्स 6,010% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each यानी कि 6 लाख on 1st April 2016. The issue was fully subscribed according to the terms of issue. Interest is payable half yearly basis और वो कब कब है 30 सितंबर 31st मार्च। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017। ये क्वेश्चन से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज बच्चों आपको 1 अप्रैल 2016 को करना है। तो हम यहाँ पर डेट लिखेंगे और इशू की जो एंट्री होती है वो आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू डिबेंचर, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। देयर आफ्टर हमको करना क्या है कि फिर हम लोग इसी डेट को एंट्री पास करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू परसेंटेज डिबेंचर में 10% है तो लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट। तो इस तरह से इशू की एंट्री तो हमने कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इंटरेस्ट हमें पेबल है 6 मंथली यानी कि एक 30 सितंबर को। तो इस डेट के बाद जो 30 सितंबर आएगा 30 सितंबर 2000, इसमें इंटरेस्ट की जो पेमेंट करेंगे उसके लिए लिखेंगे डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू, किसे पेमेंट करना है ये जो डिबेंचर होल्डर हैं उन्हें, तो लिखेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 6 लाख का डिबेंचर्स है, इसका 10% निकालना है। क्योंकि 6 मंथली बेसिस पर पेमेंट करना है तो हमें 6 मंथ्स का निकालेंगे और इट कम्स 30,000। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30,000 एंड देयर आफ्टर इसी डेट को हम लोग इसकी पेमेंट की भी एंट्री कर लेंगे 38 9 2006। to bank account 30,000 and the same 2 entries। हम चूंकि इंटरेस्ट का पेमेंट 2 टाइम्स कर रहे हैं ईयर में, 6 मंथली है, तो सेम एंट्री वी विल पास ऑन 31st मार्च 2017 को सेम एंट्री पास करेंगे। मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिबेंचर इंटरेस्ट, आप पूरा का पूरा लिखना डेबिटेड 30,000 6 मंथ का टू डिबेंचर होल्डर, आप पूरा लिखना जैसे मैंने यहाँ करके दिखाया है अकाउंट 30,000 एंड फिर सेम डेट में आप लिखोगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड
30,000 टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ये एंट्री पास हो गया। हालांकि लास्ट डेट है 31 मार्च, हमने डिबेंचर होल्डर में डिबेंचर इंटरेस्ट के अमाउंट तो ट्रांसफर कर दिए, लेकिन पेमेंट इसका जनरली नेक्स्ट ईयर हो पाता है। तो आप एक एजम्पशन बेसिस पर यहाँ ये एंट्री पास कर सकते हो, और साथ में नोट्स में आपको लिखना होगा इट इज अज्यूम दैट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन 31 मार्च 17। और अगर आप ये एंट्री नहीं पास करते हो तो आपको उसके लिए एजम्पशन लिखना होगा नोट पे कि इट इज अज्यूम दैट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज टू बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हो। नाउ अब ये एंट्री करने के बाद में आपको देखना क्या है कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट है डेबिट में 30,000 और यहाँ डेबिट में था 30,000, टोटल इंटरेस्ट बनता है 60,000। दिस अमाउंट इज टू बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग इनटू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड 60,000, दोनों का मिला के करना है हमें, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट एंट्री पूरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इसकी एक स्क्रीनशॉट करके रख लो। हालांकि जब इंटरेस्ट का पेमेंट हम करते हैं तो कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सजेस्ट करता है कि आप जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को कर रहे हो, ये डिबेंचर होल्डर का इनकम है और उस पर इनकम टैक्स आप डिडक्ट करके और तब पेमेंट करो, और इनकम टैक्स का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट बोलता है कि आप हमारे अकाउंट में जमा करो। तो इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS। हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से आपको ये बात बता देना चाहते हैं। आज सिलेबस में नहीं है, पहले ये सिलेबस में था, हो सकता है आगे भी सिलेबस में आ जाए, तो अच्छा है कि हम उसको इस वीडियो में कर ले, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहेगी या कभी भी बाद में फर्दर किसी को हेल्प होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 50,000 6% डिबेंचर्स ऑफ विच 10 इज, तो 10 इंटू 50,000 5 लाख का ऑन 1 अप्रैल 16। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड in terms of issue of debentures, interest was payable yearly at the end of financial year। अच्छा, यहाँ लास्ट क्वेश्चन में वो जो अमाउंट पेबल था इंटरेस्ट का वो हाफ ईयरली बेसिस पर था, लेकिन यहाँ पर ईयरली बेसिस पर है। और उसके बाद लिखता है आफ्टर डिडक्टिंग TDS टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये 10% कट करके और तब पेमेंट करना है। और ये इंटरेस्ट का जो अमाउंट है और TDS का अमाउंट है वो 31 मार्च को पेमेंट किया गया है, ऐसा क्वेश्चन में हिंट से, तो वो एंट्री तो पास करना ही करना है, कोई एजम्पशंस लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है, तो चलो बच्चों इसे भी बनाते हैं। लाइक अर्लियर क्वेश्चंस हम लोग फिर से वही लिखेंगे। 1 अप्रैल 2060 बैंक अकाउंट डेबिटेड for debenture applications and allotment account, और जो अमाउंट आएगा 50,000 इंटू 10 दैट इज 5 लाख। देयर आफ्टर हम लोग इसी डेट को लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 लाख, और इसे हम डिबेंचर्स में ट्रांसफर करेंगे, और वो डिबेंचर कितने परसेंटेज का, 6% का। ये सारी चीज़ें तो आपको पहले से पता है। डिबेंचर्स अकाउंट 5 लाख। अब बात करते हैं कि एनुअली हम इसे इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट पेमेंट का जो डेट आता है वो आएगा 31 मार्च 2017। अभी आपने सीखा हुआ था डिबेंचर्स इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, डेबिटेड। ये 50,000 है, 5 लाख का डिबेंचर है और उसका 6%, इट कम 30,000। चूंकि TDS कट करके हमें डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना है, तो बच्चों डिबेंचर होल्डर को जो अमाउंट पेमेंट करेंगे वो पूरा 30,000 नहीं करेंगे, उसमें 10% या 3,000 डिडक्ट करेंगे और 27,000 का पेमेंट करेंगे।
और बचा हुआ अमाउंट है इट इज ए लाइबिलिटी टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिसके लिए हम लिखेंगे TDS पेएबल अकाउंट। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको लिखा हुआ है कि TDS का जो पेमेंट है और इंटरेस्ट का पेमेंट इसी डेट को हो गया है, तो अपने नेक्स्ट एंट्री में हम लोग इसी डेट को 31 मार्च 2070 को लिखेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड 27,000। फिर TDS पेबल जो हमारा क्रेडिट में लाइबिलिटीज में था, अब इसको हम पेमेंट करेंगे तो लिखेंगे डेबिटेड 3,000 और टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हम लोग पेमेंट भी कर दिया दोनों का, और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे 31 मार्च 2017 को जो इंटरेस्ट का अमाउंट हमने डेबिट किया हुआ था इसे ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम यहाँ लिखते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड 30,000 टू तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो चलो आप इसे सेव करो। इसी तरह से हम लोग कुछ और क्वेश्चन पर आज डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। देखो यहाँ पर है बीजी लिमिटेड इशूड 2000 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 इच। तो 2000 इंटू 100 यानी कि 2 लाख का डिबेंचर इशू हो रहा है 1 अप्रैल 23 को एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹5। ये तो पढ़ा हुआ था आप लोगों ने। एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5। ये वाला जो बात है आपने हमारा इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो इसके कॉन्सेप्ट पर हमने बात की थी कि इशू ऑफ डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अगर आपने नहीं देखा तो बच्चों प्लीज आप जाकर उसे देख लो, तब आज वाली क्लास की सारी जो क्वेश्चंस है आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी। तो चलो बात करते हैं आगे। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, ओके। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली, और ये कब कब है, ये और ये डेट को आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है फॉर इशू ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24 एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑफ द ईयर टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारे काम आपको करने हैं। चलो तो बात करते हैं क्वेश्चंस में, समझते हैं क्या करना है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा वो कितना होगा, डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको पता है कि ये डिस्काउंट ₹5 डिस्काउंट पर हो रहा है, यानी कि ₹100 के जो फेस वैल्यू उसमें ₹5 कम 95 करके आएंगे। तो 95 इंटू 2000 1,90,000। और जो डिस्काउंट का जो एंट्री हम लोग करते हैं, पहले आप वो सैंपल एंट्री को समझ लो, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था। डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 1,90,000। फिर आपको लिखना था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड, और ये अमाउंट कितना आएगा 2000 इंटू 5, 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000। और फिर 2 में आप लिखेंगे 12% डिबेंचर। ये काम तो आप पहले से जानते हो, लेकिन आपको ये भी पता है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको ये भी पता है कि अगर डिबेंचर रिडीमेबल है, अगर डिबेंचर रिडीमेबल है प्रीमियम में, तो इसका मतलब है कि कंपनी आज के तारीख में डिसाइड करे एट द टाइम ऑफ इशू कि हम लाइबिलिटीज ₹5 से बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपको जब पेमेंट करेंगे तो 100 के रेट से नहीं बल्कि 105 के हिसाब से करेंगे। तो ये लाइबिलिटीज जो बढ़ रहा है आज के तारीख में इट इज बीइंग डिसाइडेड, तो हम लाइबिलिटीज को भी हम यहाँ लिख लेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर
और ये लायबिलिटी मेरा 10,000 का है और ये लायबिलिटी आज के तारीख में लॉस क्रिएट करता है, तो हम यहाँ पर लॉस की एंट्री भी करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। देखो ये दो पॉइंट को मैं अलग से करके इसलिए दिखलाता हूँ ताकि आप एंट्री को मगअप मत करो, बल्कि समझने की कोशिश करो कि जो बेस इशू का एंट्री है वो तो हमने कर दिया था, लास्ट में ये दोनों बात को हमको अलग से ऐड करना होता है। अगर ये रिडीमेबल एट प्रीमियम है, अगर ये रिडीमेबल एट पार में है, तो ये दोनों करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मेरा 4th वीडियो में आपको ये सब डिटेल से बताया गया है। तो चलो क्वेश्चंस के अगले पार्ट को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं ना। नेक्स्ट क्या है कि हमने इशू की तो एंट्री पास कर दी, अब हम लोगों को पेमेंट करना है इंटरेस्ट का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 30 सितंबर 2000 30 सितंबर 2023 को लिखेंगे डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड। अभी हाफ ईयरली पेमेंट है, आपका अमाउंट कितना है 2 लाख, तो 2 लाख का 12% होता है 24,000, लेकिन हमें तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, इट कम्स 12,000, तो हम 12,000 यहाँ पर लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 12,000 और फिर सॉरी और फिर हम लोगों को इसी डेट पे तो देखा किस तरह से हम लोग ये एंट्री को बना रहे हैं। अगर आप सारे एंट्री को कॉपी पर लिख रहे हो तो बच्चों आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल आना ही आना है नाउ। तो यह 6 मंथ यानी कि 30 सितंबर को हमने पेमेंट दिया, द सेम 2 एंट्रीज विल बी पास ऑन दिस डेट 31 मार्च 2000। ये अब 2 एंट्रीज आपको करना है। मैं इसे लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको ये दोनों को लिखना है। ऐसा नहीं कि आप ये लिख कर और आगे बढ़ जाओ, ऐसा मत लिख करना। आपको अब 2 एंट्रीज नहीं लिखने हैं, बल्कि ये दोनों एंट्री को यहां उतारने हैं, क्योंकि अमाउंट उसके सेम है। 6 मंथ्स का अमाउंट यहाँ भी है, 6 मंथ का अमाउंट वहां भी है। और चूंकि आपको ये वाला पेमेंट भी आपको 31 मार्च को शो करना है, तो यहाँ एक एजम्पशंस आपको लिखना होगा, इट इज अज्यूम द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड ऑन 31 मार्च 2024। तो ये 2 एंट्री पास करने के बाद आपके लिए बनता है कि आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको इंटरेस्ट का भी एंट्री पास करना है, जो कि अभी हम लोगों ने किया हुआ है। आपको 31 मार्च 2024 में आपको ये पास करके दिखलाना है। डेबिटेड डिबेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट, और यहां पर हम ये वाला 12,000, ये वाला 12,000 और यहाँ जो 12,000 आएगा ये दोनों को मिला के यहाँ पर 24,000 हम लोग लिखते हैं। तो देखा किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाए। तो चलो इसकी स्क्रीनशॉट कर लो। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, जिसमें जो अभी तक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं उन सब के बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 6 मार्क्स का, क्योंकि इसी में डिबेंचर्स के सारे कॉन्सेप्ट है इंक्लूडेड। तो चलो इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। नाउ सबसे पहले ऑन 1 अक्टूबर 23, Ansika Limited purchased assets of rupees 4,30,000 and took over liabilities of rupees 90,000 of Greg Limited at an agreed valuation of 3,80,000. 4,30,000 minus 90,000, ये अमाउंट आपको होता है 3,40,000। लेकिन कंपनी
नेट असेट वैल्यू 3,40,000 है, लेकिन कंपनी ने उसे इस परचेज कंसिडरेशन पर लिया है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट 40,000 से ज़्यादा है और ये हमारा गुडविल कहलाता है। ऐसा हमने पहले अपने थर्ड वीडियो में आपको, थर्ड नहीं बल्कि सेकंड वीडियोज में पढ़ाया था। इट इशू टू द वेंडर, अब ये वेंडर है जिससे असेट्स और लायबिलिटी लिया गया, उसे 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच दिया गया एट 5% डिस्काउंट। रिडीमेबल एट पार, अच्छा ये रिडीमेबल एट पार में है, प्रीमियम में अगर होता तो फिर हम उसके लिए लॉस का प्रोविजन के भी एंट्री बनाते इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्राइस। तो पहले तो हम इसके लिए एंट्री बनाते हैं, उसके बाद आगे की क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे, आगे के पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। चलो, तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2023 असेट्स अकाउंट डेबिटेड, और वो कितने का है, 4,30,000 का है। लाइबिलिटीज को आप क्रेडिट कर दो और थोड़ा सा जगह बना के रखो गुडविल के लिए, जो कि अभी हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग बनाई है। लाइबिलिटी आपका जो है वो 90,000 का है, और ग्रेक लिमिटेड से जो बात हुई है, ग्रेक लिमिटेड को जो देने की बात है वो 3,80,000। अब इसकी टोटल से इसको मैच करोगे तो इधर कम हो रहा है, 40,000 से हम यहाँ पर लिखेंगे गुडविल अकाउंट। ऐसा एंट्री आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो इस तरह से बच्चों हमने एक पहला एंट्री पास किया। अब बात करते हैं कि ग्रेक लिमिटेड को हम लोग इशू करेंगे डिस्काउंट पर डिबेंचर। चलो, तो ये डिस्काउंट पर जब डिबेंचर इशू करेंगे तब हम लोग क्या करते हैं, ठीक सेम डेट में 1 अक्टूबर 2023, ठीक है, लिखेंगे ग्रेक लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 3,80,000। चूंकि डिस्काउंट पर इशू हो रहा है तो डिस्काउंट के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिटेड टू, कितना परसेंटेज डिबेंचर्स है, तो एक बार मैं देख लेता हूं क्वेश्चंस में। ये डिबेंचर का अमाउंट, डिबेंचर्स है 10% डिबेंचर्स है, ठीक है, तो 10% डिबेंचर्स वाली एंट्री हम लोग करेंगे टू 10% डिबेंचर्स। नाउ द अमाउंट कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपको 3,80,000 जो है वो 3,80,000 को डिवाइड कर देना है 95 से, डिवाइडेड बाई 95 और इट कम्स 4,000, यानी कंपनी जो नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करेगी वो 4,000। तो दिस इंटू 100 हम लिखेंगे यहाँ पर, और 5% डिस्काउंट है, यानी कि दिस इंटू 5 20,000 हम यहाँ लिखेंगे। और आप देखो इसके डेबिट क्रेडिट दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये काम समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, ऑन द सेम डेट द कंपनी इशूड 5,000 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। चलो, ये भी एक हमारा थर्ड वीडियोस में आपको एक्सप्लेनेशन है कि कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो हम कैसे एंट्री पास करते हैं। टू बैंक हु हैड एडवांस लोन ऑफ ₹4,50,000 टू इट फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। चलो, एंड ऑल्सो इशूड 5,000 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार रिडीमेबल आफ्टर 3 years एट 5% प्रीमियम। चलो, पहले सबसे पहले जो हम लोगों ने एंट्री पास किया था ये इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टॉपिक के अंदर था। अब ये सेकंड है, यहाँ पर है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, और जो थर्ड पॉइंट है ये वाला, इसमें इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश है। यानी कि पहला 3 वेरियस के जो कॉन्सेप्ट है ये सारे के सारे इसमें मिले हैं, और चूंकि एट ए प्रीमियम ऑफ 5% लिखा हुआ है, यानी कि रिडीमेबल जो कंडीशन है वो प्रीमियम पर है, तो हमारा फोर्थ वीडियो का कॉन्सेप्ट भी इसमें आता है। तो ये क्वेश्चन जो है समझने के बाद आपको लगेगा कि आपने डिबेंचर सीख लिया है। चलो, तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसके बाद का, कि ऑन द सेम डेट कंपनी हैड इशूड 5,000 11% डिबेंचर। अच्छा, ये कोलैटरल सिक्योरिटी में, तो सबसे पहले हम बैंक लोन की एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,50,000 टू
बैंक टू बैंक लोन्स अकाउंट 4,50,000। ये तो हम लोग लोन की एंट्री पास करते हैं। और आपको पता है कि जब आप डिबेंचर की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि जब डिबेंचर्स को हम कोलेटरल सिक्योरिटी में यूज करते हैं, देते हैं, तो उसके लिए कोई एंट्री की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अकाउंटेंट इसके लिए एंट्री करती है, जो आपने सीखा हुआ ऑलरेडी। तो हम लिखते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड, और ये हम लोगों ने 5,000 11% डिबेंचर दिया है, तो 5 लाख ये अमाउंट आता है, और 2 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ये एंट्री हमारा हो गया कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर इशू ऑफ डिबेंचर का। नाउ कम्स, यहाँ पर क्वेश्चंस में है कि कंपनी ने फिर 5,000 डिबेंचर 12% वाला इशू किया है पब्लिक में, और वो रिडेम्पशंस होगा प्रीमियम पे। तो उसके बेसिस पर फिर हम लोग एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। नाउ अब यहां देखना क्या है कि ये डिबेंचर इशू हुआ है एट पार में, तो एट पार का मतलब पूरा 100 इंटू 5,000, पूरा का पूरा 5 लाख। नाउ अब हम लोग जो एंट्री बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये रिडीमेबल है प्रीमियम पर, तो हम फिर एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 5 लाख टू 12% डिबेंचर, ये तो लिख ही देंगे, ये तो नॉर्मल एंट्री है जो हम लोग करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसका रिडेम्पशन जो होगा बाद में आफ्टर 3 ईयर्स, वो 5% प्रीमियम पर होगा, तो ये एक लाइबिलिटीज है जो एट द टाइम ऑफ इशू हो रहा है। तो आपको पता है ये दो बातें आपको अलग से लिख देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये 5% इसका 25,000 हो जाता है, एंड एज दिस इज अ लॉस, तो हमें यहाँ पर लॉस वाली भी एंट्री करनी पड़ती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एंट्री किया। आप इसकी स्क्रीनशॉट करो। चलो वापस क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी देखो बच्चों, हम लोगों ने ऑलरेडी क्या किया है कि पहला एंट्री जो ये वाली पास किया था, ये इशूज ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पर था, और ये डिबेंचर जो इशू है इसमें 4 लाख का जो डिबेंचर इशू किए हैं, ये 4 लाख पर इंटरेस्ट देने की बात आएगी। जो सेकंड हम लोगों ने इशू किया है कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर, इसके लिए इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती है, वो बैंक के साथ जो एग्रीमेंट होता है बैंक लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट देने की बात होती है। लेकिन जो लास्ट वाला था इशू 12% डिबेंचर्स का, इस पर तो इंटरेस्ट देने की बात आएगी। चलो आगे बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च। हाँ 31 मार्च, चूंकि 1 अक्टूबर को इशू हुआ है और हाफ ईयरली पेमेंट होगा तो 6 मंथ का होगा। द कंपनी हैड रुपीज 1,20,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम। हम लोग इसकी बात करेंगे, हालांकि अर्लियर वीडियोज में इसके बारे में मैंने वर्बली बताया था, लेकिन अभी हम एंट्रीज करके दिखाएंगे। अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, इग्नोर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, और आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है। चलो तो बच्चों अभी हम लोग इसको करते हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट को लेकर क्या एंट्री करेंगे वो बताते हैं। सबसे पहले 31 मार्च 2024 को हम लोग एंट्री पास करेंगे। जगह कम है तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। अब ये एंट्री, अब देखना है कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट होगा वो कैसे हम निकालेंगे। आपको पता है कि यहाँ पर 4 लाख का डिबेंचर जो इशू हुआ था ये वाली केस में, वो कितने परसेंटेज का था, वो 4 लाख जो डिबेंचर इशू हुआ था 10% का था। तो 4 लाख का 10%, चूंकि 1 अक्टूबर को हुआ था तो 6 मंथ्स का हम निकालेंगे,
तो दिस कम्स 20,000। दूसरा वाला जो इशू हुआ था वो 5,000 डिबेंचर इशू हुआ था 5 लाख का, ये 12% पर था। इसके भी 6 मंथ्स के हमें निकालने होंगे क्योंकि ये भी 1 अक्टूबर को इशू हुआ है। दिस कम 30,000, तो ये कुल मिला के 50,000। तो आपको जो डिबेंचर का अमाउंट है वो 50,000 इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना है और फिर इसकी पेमेंट हमें दिखा देनी है 31 मार्च 2024 को। डिबेंचर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना बच्चों। 50,000 टू बैंक अकाउंट 50,000। तो ये एक बात समझ में आपको आ रही है। दूसरी बात अब हम लोग करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट की तो एंट्री पास कर ली। यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ईच पेड हाफ ईयरली ऑन 31 मार्च ईच ईयर, तो वो मैंने करके दिखा दिया। द कंपनी हैड 1,20,000 इन इट्स सिक्योरिटी प्रीमियम। इसकी बात अभी हम लोग करेंगे अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले जो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा निकल कर आया 50,000, इसे हम क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इनटू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, है ना। तो शॉर्ट में मैं लिखता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और इसमें ये अमाउंट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें ये अमाउंट 50,000 को ट्रांसफर कर देंगे। एक तो बात ये टू डिबेंचर इंटरेस्ट। बच्चों अभी हम लोग जो सारी एंट्रीज जो हम लोगों ने किया है उसे करके देखते हैं यहां पर क्या है। आप सारी एंट्री को जब देखोगे तो पता चलेगा कि यहां पर एक डिस्काउंट का फिगर था जो हमारा 20,000 का था, ये लॉस का फिगर है। उसके बाद ये एक लॉस का फिगर था जो 25,000 का है। ये टोटल जो लॉस है जो एट द टाइम ऑफ इशू होते हैं, इसको कंपनी राइट ऑफ कर देती है ड्यूरिंग द ईयर ऑन विच दीज हैव बीन ऑकर्ड। यानी ये इस साल हुआ तो इसी ईयर के एंड में इसे हमको राइट ऑफ कर देना पड़ता है। और ये अमाउंट कुल टोटल मिला के कितना बनता है 20,000 प्लस 25,000। इसको राइट ऑफ करने के लिए चूंकि ये डेबिट बैलेंस है, तो आपको भी पता है कोई भी डेबिट अगर क्रेडिट होगा तभी वो क्लोज हो जाता है, तो वो राइट ऑफ करने के लिए इन दोनों को क्रिएट करना पड़ेगा। डेबिट में हम क्या लिखेंगे, तो अगर आपके पास 45,000 से ज्यादा का या 45,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है तो हम उसी से राइट ऑफ करेंगे। जबकि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास ऑलरेडी 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, तो ये टोटल का टोटल अमाउंट 45,000 का हम सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ कर देंगे। तो चलो पहले एंट्री के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हम एंट्री कर लेते हैं और फिर इसमें कुछ समझने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे पहले 31 मार्च 2024 को हम एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं 45,000, और उसमें टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को 20,000 से एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को 25,000 से राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। ये एंट्री जो है मिक्सअप ना हो जाए इसलिए मैं इसको अंडर राउंड कर रहा हूँ। तो ये एंट्री हम लोगों को करनी है क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पर ऑलरेडी इससे ज्यादा का अमाउंट पड़ा हुआ है 1,20,000। सपोज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जो 1,20,000 के बैलेंस की जगह सिर्फ 20,000 लिखा होता तो हमें तो 45,000 कवर करना है ना, तो 20,000 हम यहां से लेते, रिमेनिंग 25,000 हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से क्लोज करते हैं। तो फिर हमारा एंट्री क्या बनता कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 20,000, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट जो रिमेनिंग 45 में 20 माइनस करेंगे 25,000, फिर 2 ये और 2 ये करते। तो बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? पहले आप इसकी भी स्क्रीनशॉट करके रख लो। नाउ तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन डिबेंचर्स पर। और आपको लगता, अगर आपने हमारा सारा वीडियो देखा है तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास किसी तरह के डाउट्स है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जाके आप उसे लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर डाउट्स का ऊपर एक वीडियो बनाएं और उसके थ्रू आपको हम बताएं। हमारा बहुत सारा
वीडियो ऑलरेडी आ चुका है शेयर्स पर, पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। तो शेयर से रिलेटेड भी अगर आपको किसी तरह के डाउट या किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर लिखो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम काम करते रहेंगे। एनीवे, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प करता हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, एंड दोस्तों में तो शेयर करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय।